कुमार कह रहे हैं कि आप सलीम खान मामले में फैसले का हवाला क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहां अभियुक्त 20 के लिए यह टिप्पणी की गई थी और उसकी संलिप्तता प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से थी, इसलिए यह दलील दी गई थी। राजू कह रहे हैं कि आपके मिलॉर्ड न्यायाधीश ने यह माना है कि भले ही उसने 5 साल जेल में बिताए हों, अगर अपराध सिद्ध होता है तो यह जमानत देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस कुमार कह रहे हैं कि वहां प्रत्यक्ष प्रमाण था और यह तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण था और यह तथ्यों पर निर्भर करता है। इस पर राजू कहते हैं कि मैं सबूत दिखाने के लिए एक छोटा सा टेप चलाऊंगा, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार कह रहे हैं कि इसको कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड योर आर्गुमेंट विद इन 45 मिनट में, यानी 45 मिनट में आप अपने आर्गुमेंट को कंक्लूड कर लीजिए। इस पर कह रहे हैं कि जस्टिस राजू कि ठीक है, मैं अपना कंक्लूड कर लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जो चीजें दिखाना चाहता हूं वो जरूरी है। और यहां पर एनडीपीएस से संबंधित एक और फैसले का हवाला दिया गया है और कह रहे हैं राजू कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने गुण दोष पर बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अपनी दलीलें देरी तक ही सीमित रखेंगे। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट को एक अन्य हाईकोर्ट के आधार पर जमानत राहत दी गई थी, लेकिन उस हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी थी, इसलिए हमने मामला वापस हाईकोर्ट को भेज दिया। राजू कह रहे हैं कि मैं भाषणों का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसके बाद राजू शर्जील इमाम का वीडियो खुली अदालत में दिखा रहे हैं, चला रहे हैं। वीडियो में इमाम कह रहे हैं कि असम को भारत से अलग किया जाएगा, चिकन मुसलमानों का है। यह बात यहां पर सुनाया जा रहा है। यह बात सुनाई इसलिए जा रही है क्योंकि इस जमानत को रोका जा सके। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, और क्या कुछ है यहां पर? एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, लेकिन बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और इस सुनवाई से क्या कुछ निकल के आएगा, क्या जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ आज की इन दलीलों पर निर्भर करता है। हाँ, जी बिल्कुल राजू जी, आज की इन दलीलों पर निर्भर करता है। और जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा मिस्टर राजू से कि भाई ये जो आप यहाँ चला रहे हैं पार्ट, ये जो टेप वगैरह, तो ये क्या चार्जशीट का हिस्सा है? इस पर राजू ने कहा कि जी हाँ, ये चार्जशीट का हिस्सा है। और शर्जील इमाम जो है, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल जो था वो प्ले किया कि वो चक्का जाम करेंगे और सरकार को ठप कर देंगे और दिल्ली में दूध वगैरह की सप्लाई नहीं होगी, ये इन्होंने अपने इस भाषण में कहा है। तो यानी पूरा शर्जील इमाम के खिलाफ मामला जो है वो पूरा उस भाषण के ऊपर आकर टिक गया है राजीव जी, जिस भाषण पर शर्जील इमाम को कई जगहों से जमानत ऑलरेडी मिल चुकी है इसी भाषण के आधार पे। और इसी भाषण के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि यहां आपको जमानत नहीं मिले। जी, तो जी इसीलिए जस्टिस कुमार ने पूछा कि भाई क्या ये आपकी चार्जशीट का हिस्सा है? बिल्कुल, अगर ये चार्जशीट का हिस्सा नहीं है तो आप इस पे बात नहीं कीजिए। यहां साफ साफ कही जा रही है और शर्जील इमाम का ये टेप सुनाया जा रहा है, इस वीडियो को दिखाया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए ये साबित करने की कोशिश कि मुख्य आरोपी जो यही लोग हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए 2020-2021 में, वो उन 2020 में खासकर उस दंगे के आरोपी जो ये हैं, यही मुख्य अभियुक्त हैं और इनको सजा दी जाए, न कि जमानत दी जाए। जबकि जमानत और सजा दोनों को लेकर जो बातें कही जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका जिक्र भी हुआ कि कौन क्या है। लेकिन इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अमलेंदु जी कि क्या आज जमानत मिलेगी? 45 मिनट का समय दिया गया है, 1:30 बजे तक ये कार्रवाई सुनवाई शुरू चलेगी। उसके बाद शायद लंच होगा, लंच के बाद भी इस पर सुनवाई होगी, लेकिन और फिर फैसला हो सकता है सुरक्षित रख लिया जाए। बचाव पक्ष क्या कुछ कहता है ये भी देखा जाएगा। लेकिन एएसजी राजू, एसोसिएट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू अपनी बात, अपनी दलीलें रखते हुए, और आप याद कीजिए कि जब ईवीएम की बात चल रही थी, यही राजू साहब जो हैं वो फाइनली परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आई कांट से एनीथिंग, और उसके बाद फिर सॉलिसिटर जनरल को आना पड़ा, आई एम हेल्पलेस। और किसके सामने हेल्पलेस? तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के सामने हेल्पलेस थे। लेकिन आगे क्या कुछ चल रहा है? हाँ राजीव जी, आगे उन्होंने सिद्धार्थ दवे जो हैं वो खड़े हुए, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि ये स्पीच 3 घंटे की है और उसमें से कुछ हिस्से उस स्पीच के निकाल दिए गए। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि हमने पूछा कि क्या यह चार्जशीट का हिस्सा है और हमने नोट किया है कि यह पूरी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, ये उनका। सिद्धार्थ दवे ने कहा कि एक छोटा सा हिस्सा है, यह सब भेदभाव के लिए है, मैं केस नंबर 4 में बेल पर हूँ। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि हम वापस आते हैं तब सुनवाई करते हैं। जी, यानी हम वापस आते हैं, वी विल कम बैक। हाँ, यानी यहां पर बेंच उठ गई है,
ये साफ साफ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बेंच उठ बिल्कुल, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर इस पे हम सुनवाई करेंगे और इसके बाद यानी फिर से ये लंच के लिए चले गए हैं। लेकिन जस्टिस कुमार कह रहे हैं कि क्या ये चार्जशीट का हिस्सा है। इस पर राजू ने कहा, ये जो टेप है उसको लेकर कि राजू ने कहा कि हाँ ये हिस्सा है उसका। फिर शर्जील इमाम का जामिया वाला भाषण चलाया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो चक्का जाम करेंगे और मौजूदा सरकार को ठप कर देंगे और दिल्ली में दूध वगैरह की सप्लाई नहीं होगी। तो ये तो नॉर्मल आंदोलन का हिस्सा होता है। जब आप दुकानें बंद करवाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये तो नहीं कि दंगा होगा। खैर, इस पर दवे खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाषण 3 घंटे के हैं, कुछ अंश निकाले गए हैं। जस्टिस कुमार कह रहे हैं कि हमने पूछा कि क्या ये चार्जशीट का हिस्सा है और हमने देखा कि ये पूरी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। तो ठीक है, दवे कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये सब पक्षपात के लिए है। मैं 4 मामलों से जमानत पे हूं, 4 मामलों में जमानत पर हूं, 1-2 नहीं बल्कि 4 मामलों में जमानत पर हूं। और ये किसके लिए कह रहे हैं? शर्जील इमाम के लिए, कि 4 मामले में ऑलरेडी मुझे जमानत मिल चुकी है। इसके बाद फिर जस्टिस अरविंद कुमार कह रहे हैं कि हम वापस आते हैं, थोड़ा सा समय कीजिए, वी विल कम बैक। हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुनवाई। और ये सुनवाई सीधे सीधे यहाँ शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, इन तमाम और उनके अलावा मीरन हैदर, ये जो 4 मुख्य रूप से हैं, इन चारों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं दिल्ली दंगे के, उस मामले पर सुनवाई। और इस सुनवाई में क्या जमानत मिलेगी? 4 मामलों में ऑलरेडी शर्जील इमाम को जमानत मिल चुकी है। हाँ, 4 मामलों में मिल चुकी है और जो अन्य राज्यों में जमानत मिली है वो इसी भाषण पे मिली है। इसी भाषण पे अन्य राज्यों में FIR दर्ज हुई और वहाँ जमानत मिल चुकी है। अब यहाँ जो है दिल्ली पुलिस पहुँची है कि साहब इस पे जो है ये आतंकवाद का मामला है और इसमें ज़मानत नहीं होनी चाहिए। तो यही सिद्धार्थ दवे कह रहे हैं कि मैं 4 केसेस में ऑलरेडी ज़मानत पर हूँ। ये एक केस है और इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि हमने इसको नोट किया है कि ये चार्जशीट का हिस्सा है। और पूछा आश्चर्य के साथ जस्टिस अरविंद कुमार ने कि क्या ये टेप जो है ये चार्जशीट का हिस्सा है। इस पर ASG राजू ने कहा कि हाँ ये चार्जशीट का हिस्सा है। तो उनका ठीक है, इसको नोट करते हैं। तो ये नोट कर लिया गया। यानी आश्चर्यचकित हुए कि ये आतंकवाद का मसला कैसे हो सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ राजीव जी, ये आश्चर्य जस्टिस अरविंद कुमार ने यही जताया कि भाई ये भाषण आतंकवाद का UAPA का केस कैसे हो सकता है। ये शायद आश्चर्य उन्होंने जताया हो कि भाई, इसलिए उन्होंने कन्फर्म किया कि क्या ये भाषण जो का वीडियो आप लगा रहे हैं ये चार्जशीट का हिस्सा है। इसी के आधार पर आप जो है मतलब जमानत का विरोध करने के लिए आए हैं। ये उनका कहने का आशय रहा होगा राजीव जी। ओवरऑल आप लोगों को एक बार जरा कंक्लूड कर दूं, ओवरऑल बात क्या चल रही है यहाँ पर। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की NCT जो नेशनल कैपिटल रीजन है, टेरिटरी है, उसकी तरफ से ASG राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू खड़े हुए। उन्होंने आज अपनी दलीलें पूरी करने के लिए, अपनी बात पूरी करने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि जमानत मिले इन लोगों को और 4 जो मुख्य रूप से जो आरोपी हैं, इन चारों को जमानत ना मिले। हालांकि इन चारों के लिए अलग अलग वकील खड़े हुए हैं। गुलफिशा फातिमा के लिए अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उमर खालिद के लिए कपिल सिब्बल हैं और शर्जील इमाम के लिए दवे हैं। ऐसे तमाम हैं, अलग अलग वकील अपनी बातें रखेंगे अभी। लेकिन इनकी दलीलों से पहले जब दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG राजू अपनी दलील रख रहे थे तो उन्होंने अभी परसों भी दलीलें अपनी पेश की थी, आज भी दलील। और आज अपनी दलील के आखिर में उन्होंने वीडियो दिखाया है जिसमें 2 जगह के भाषण दिखाए गए हैं। एक भाषण शर्जील इमाम का जो असम में उन्होंने दिया और एक भाषण जो उन्होंने जामिया में दिया था। इन दोनों भाषणों को दिखाया गया है और इस पर अरविंद कुमार, 2 जजों की बेंच में से एक जज जो सीनियर हैं वो अरविंद कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये चार्जशीट का हिस्सा है। तो इन्होंने कहा हाँ हिस्सा है, यानी राजू ने कहा हाँ हिस्सा है इसका। और 45 मिनट का समय उनको दिया गया है। इन्होंने अलग अलग दलीलें यहाँ पर, एक दलील ये भी पेश की गई कि इसी कोर्ट ने कहा है कि जमानत जो है वो अपवाद है, जेल नियम है
जमानत जेल अपवाद है और जमानत नियम है, ये कहा गया था उस समय, लेकिन इसको थोड़ा सा पलटा भी गया है आज। हाँ, ये कहा गया था। तो ये इसी अदालत ने राजीव जी अरविंद कुमार जो थे उन्होंने एक जजमेंट में फैसला दिया था कि एक आतंकवाद मतलब यूएपीए के मामले में जेल नियम है और जमानत अपवाद है। उसका जिक्र किया यहाँ एएसजी राजू ने कि साहब आपने ही ये फैसला दिया था कि यूएपीए में जेल जो है वो नियम है और जमानत अपवाद है। इस पर साख्त आपत्ति जताते हुए जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि आप उस मामले को यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं, वो मामला अलग था, वहाँ एविडेंस थे, साफ सबूत थे, वो मामला अलग था, और यहाँ जो है आप उसको गलत उसमें मिक्सचर कर रहे हैं। सब चीज़ें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, तो यहाँ वो लागू नहीं होगा जो उस मामले में था। ये जस्टिस अरविंद कुमार ने मतलब काफ़ी नाराज़गी के साथ जो था एएसजी राजू से इस बात को कहा कि आप ये गड्ढमड्ढ करने की जो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो ये राजीव जी बहस ये थी याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से कि यूएपीए लागू ही नहीं होता है, क्योंकि जो आतंकवाद की परिभाषा है उसमें कोई भी कृत्य अगर दिल्ली पुलिस के सारे आरोप सही मान भी लिए जाएं तो भी ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो यूएपीए कैसे जो है वो हो गया लागू। तो ये जस्टिस अरविंद कुमार ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सख्त आपत्ति उस समय जस्टिस अरविंद कुमार ने जताई, लेकिन क्या आगे क्या कुछ होगा उससे पहले अभी लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद 2 बजे से फिर जजेस बैठेंगे और इसकी सुनवाई होगी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम भी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद फिर 2 बजे से हम अमलेंदु जी और मैं, हम दोनों इस केस को लेकर आपके सामने आएंगे और इसमें क्या आज उमर खालिद को, शर्जील इमाम को, गुलफिशा फातिमा को, मीरन हैदर को, इन चारों को क्या जमानत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जमानत मिलती है तो अपने आप में कहिए तो रात में दिन सूरज निकल आया उस टाइप से होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ये भटक रहे हैं, जमानत के लिए भटक रहे हैं, लोअर से अपर, अपर से लोअर, हर कोर्ट में जा चुके हैं और जमानत अभी तक नहीं मिली है। क्या जमानत देगी ये दोनों जजों की बेंच, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप भी सोच के बताइएगा। इस बीच सुनवाई जारी है। सुनवाई एक छोटे से ब्रेक के लिए यानी लंच पे चले गए हैं दोनों जज, और इस ब्रेक के बाद 2 बजे से फिर से सुनवाई शुरू होगी। हम भी 2 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।